अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं सेम्निफरस ट्यूब्यूल के अंदर और हमने क्रॉस सेक्शन उसका काट करके देखा है कि इसके अंदर सेम्निफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सेम्निफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये रहा बड़ी-बड़ी जो दिख रही है आपको ग्रीन में, ये स्पर्मेटोगोनिया है जिसे हम क्या बोलते हैं मेल जर्म्स। इसी को बोलते हैं मेल जर्म्स। यही है मेल जर्म्स। ये मेल जर्म्स है, ठीक। और ये है सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसको मेल जर्म्स को सेल को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे सर्टोली सेल बोलते हैं। और इसी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये सॉरी जो स्पर्मेटोगोनिया होती है यही आगे चल के क्या होती है थोड़ी बड़ी साइज में हो जाती है जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये आगे चल के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाता है। देखिए हमने डिफरेंशिएट करके इस तरीके से ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है यानी स्पर्म जब बन जाता है तो उसे क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है ये सर्टोली सेल के अंदर क्या करता है अपने हेड को इम्ब्रेड कर देता है। जो सर्टोली सेल्स होती है उसके अंदर अपने हेड को इम्ब्रेड कर देता है, ठीक है। और वो न्यूट्रिशन लेके जो होता है चला न्यूट्रिशन लेके सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है। और जब न्यूट्रिशन लेके चला जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक होता है टर्म स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन नथिंग बट है क्या कि आफ्टर आफ्टर spermiogenesis the head are embedded the sperm head are embedded in Sertoli cell and taken nutrient from Sertoli cell and released from the seminiferous tubules. This process is called spermiation. और उससे पहले एक टॉपिक और आया था कि जब स्पर्मेटिड ये जो स्पर्मेटिड होती है स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये स्पर्मियोजेनेसिस है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन आपको समझ में आया कि जब भूखा प्यासा स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर अपने हेड को इम्बेडेड करेगा न्यूट्रिशन लेगा न्यूट्रिशन लेके सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा उसे बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये चीजें कब हो रही है ये स्पर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये हो रही है एट प्यूबर्टी पे। तो आपको ये चीज ध्यान देना है।